ओम शांति भाई जी। ओम शांति। जी भाई जी, आप जी से पूछना है कि हम अपने भाग्य का निर्माण अपने हाथों से कैसे कर सकते हैं। हर कोई हर आत्मा यानी कि का जो भाग्य है उसके निर्माता वो स्वयं आत्मा ही होती है। हम चाहे कहते हैं भगवान ने किया या किसी और ने किया हमारे लिए या कुछ नहीं, हर आत्मा अपने कर्म खुद लेके आती है साथ में, और अपने भाग्य और कर्मों का निर्माण वो खुद ही करती है। हाँ, चाहे जानती है उस बात को या नहीं जानती, वो एक अलग इशू है। करते हैं हम अपने हाथों से ही हैं। जैसे हाथ को लें, ये हाथ है हमारा हाथ है, इसमें 5 उंगलियां हैं, 4 उंगलियां का अंगूठा है, ठीक है 5 उंगलियां भी कह सकते हैं। तो ये उंगलियां भी सूचक हैं किसी चीज़ की, हथेली भी किसी चीज़ की सूचक है, कलाई भी किसी चीज़ की सूचक है। जैसे ये 5 उंगलियां हैं, तो ये वाली उंगली मान लो सबसे छोटी जो है ये मन है, मन। ठीक है। सेकंड बुद्धि, थर्ड संस्कार, वृत्ति, स्मृति। तो ये हमारे ज्ञान का लक्ष्य है कि स्मृति को ऊपर उठाना है। और कोई जब बंदा जीतता है, आपने देखा है कभी कोई जीतता है तो क्या उठाता है अपने, यूँ करता है, यूँ मतलब स्मृति उठे तो जीत है उसमें, स्मृति को उठाने में जीत है। पर स्मृति सीधी सीधी नहीं उठती है। पहले मन, मान्यता, हम अपने को आत्मा माने तो मन, फिर बुद्धि में उसकी याद को धारण करें। यहाँ पे हम रिंग फिंगर है, इसमें हम धारण करते हैं, तो ये बुद्धि का सूचक है। हम बुद्धि में भगवान की याद को भी क्या करते हैं, धारण करते हैं। इसमें इसको एंगेजमेंट रिंग भी बोलते हैं ना, इसमें एंगेजमेंट रिंग भी डालते हैं। रिंग मतलब अंगूठी, अंगूठी का मतलब अंगों से ऊपर उठना। जब हमारा मान्यता अंगों से ऊपर उठेगी, फिर बुद्धि भी अंगों से ऊपर उठेगी, अंगूठी डलेगी इसमें। अंगूठी मतलब अंगों से ऊपर उठना, इसी फिंगर में डलती है। यानी बुद्धि में भगवान की याद, हाँ जी, अंगों से उठ के अपने को आत्मा समझ के, अंगों से उठना मतलब अपने को आत्मा समझना, इस बॉडी से। फिर मन, फिर ये बुद्धि, फिर ये संस्कार, ये वृत्ति संस्कार, इस पर ही चक्कर घूमता है ना। तो ये स्मृति, ये 5 सूचक है। तो ये उंगलियां हैं, इनमें हम अंगूठियां डालते हैं, है ना। हाँ जी। पर ये तो अपने आप में अंगूठा ही है। अंगूठा मतलब अंगों से ऊपर उठना। जब हमारी स्मृति हमारी अटैचमेंट से, बॉडी के संबंधों से ऊपर उठ जाती है स्मृति, तो हमारी जीत है उसमें। तभी थम्स अप करते हैं जीत में। थम्स अप मतलब जिसकी स्मृति ऊपर उठ गई वो जीत गई। तो ये उंगलियां सूचक हैं हमारे मन, बुद्धि, संस्कार, वृत्ति और स्मृति की। और ये वृत्ति है, यानी अगर मन से भी उठ गए, बुद्धि से भी उठे, संस्कारों से भी, हम देह भान से उठे, तो यहाँ आए तो पार्वती, फिर यहाँ बने शिव की पत्नी बने तो उसकी स्मृति में रहे, बाद में स्मृति आएगी ना। तो इसको, ये अग्नि का भी सूचक है अंगूठा। तो यहाँ पे अगर अंगूठा उठता है तो योग अग्नि का प्रतीक है, वो योग अग्नि है। और अंगूठा को हम पता है ये सूर्य, इसको ऐसे है ना, अगर 5 उंगलियों को देखते हैं ना, हवा, पानी और ये सब तत्वों से मिलाते हैं तो ये सूर्य का सूचक है, सूर्य तत्व। यानी सूर्य तत्व योग अग्नि पे जब हमारी आत्मा अपने अंगों से ऊपर उठेगी, तो वो जैसे कि, तो ये हथेली का, ये समझे कि शरीर से ऊपर उठी, 5 अपने क्रिया इंद्रियों से ऊपर उठी। ये जो हथेली है ये देह भान का प्रतीक है। फिर देह से भी ऊपर उठी, ये देह भान है। फिर वो यहाँ पे मुंदरी पड़ती है, मतलब यहाँ अंगूठी पड़ती है। तो जब अंगूठी पड़ती है तो हम अंगेज हो जाते हैं किसी के साथ। यानी अब भगवान के नाम का, अगर अब जैसे भगवान की याद को मन बुद्धि में डाला तो उसके साथ हमारा मन बुद्धि अंगेज हो गया, उसको अपना मानना शुरू कर दिया। मन ही मन उसके साथ हमने संवाद शुरू कर दिया, उसको अपना पत्नी, पति, भाई, बंधु सब अंदर ही अंदर मानना शुरू कर दिया, अंगेज हो गए। अंगेज होने के बाद जैसे ही फिर बाद में जब सगाई होती है तो मुंदरी डलती है, और शादी होती है तो क्या डलती है, कंगन डलता है। कंगन उसको वृत्ति की निशानी है, कंगन है वृत्ति। जब ये वृत्ति डली उंगलियों में, इससे पार हुई, देह भान से भी पार हुई और क्रिया इंद्रियों से भी पार हुई, तो वो पार वृत्ति कहलाई। ये कंगन पड़ा, और कंगन कहाँ पे आ गया, कलाई पे आए तो कला बढ़नी शुरू हो गई। कलाई कला का प्रतीक है। यहाँ कंगन आया और हमारी कला बढ़ गई। हाँ, यानी जब हमारा वृत्ति देह के संबंधों से और देह से न्यारी होके ऊपर उठ के यहाँ तक आती है, तो फिर हम उसकी शादी, यानी शिव विवाह, आत्मा और परमात्मा एक हुए, है ना। कहते हैं ना शादी होगी तो एक हो गए। तो फिर ये उसकी निशानियाँ हैं। हाथ,
ऐसे वो जो आत्मा इससे पार होगी वो कला में रहेगी। पर जैसे कोई आत्मा मान लो देह भान से और इन वृत्तियों में ही फंसी रहती है, उंगलियों में यूँ 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 उलझने पड़ी रहती हैं, तो फिर वो समझ लो कि वो पुण्य आत्मा नहीं बन सकेगी, यानी वो देव आत्मा नहीं बन सकेगी। देव आत्मा को दोनों स्टेप्स को पार करना पड़ेगा। तो इसमें बस यही है कि हम अपने देवान से ऊपर उठें, अंगों से ऊपर उठें, जैसे अंगूठा और उंगलियों में अंगूठे डालते हैं तो उसके नाम के ही अंगूठे डालें, उसकी यादों की ही जैसे कि उसमें रहें और उसी से अपना संपर्क मन बुद्धि संस्कार वृत्ति स्मृति उसमें लगाएं। आपका भी बहुत धन्यवाद जो आपने इतने प्यार से सुना और समझा, और हम चाहेंगे कि सबके जीवन में भी आए। तो ऐसी ही और अच्छी अच्छी बातों के लिए हम फिर भी कुछ ना कुछ टॉपिक्स में बात करते रहेंगे।